हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ फैज अहमद। पिछले क्लास में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाने थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन देखे थे। ओके, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या। होप आप लोग क्लियर होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या है। ये इंटरफेस है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में डिफाइन किया था। ओके, अब हमको देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल भी मैंने बताया था, जैसे आपका विंडो, ठीक है, सिम्बियन है, iOS है, यूनिक्स है, लिनक्स है, और मोबाइल में आइएगा तो एंड्रॉइड है। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। वो जो मैंने एग्जांपल बताया ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडो और ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम समझने से पहले हम एक बेसिक चीज समझ लेते हैं। हो सकता है आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ा हो कंप्यूटर फंडामेंटल में, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसको और क्लियर हो जाए। एक चीज होता है हम लोग कंप्यूटर में सीपीयू, ये आप लोग जानते हो, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। एक्चुअली जितना भी कंप्यूटेशन होता है, जितना भी आप प्रोसेस होता है, ये सीपीयू ही करता है। अगर आप मान लीजिए कोई काम दे रहे हैं a+b कंप्यूटर को, तो a+b एडिशन है, इसको प्रोसेस कौन करेगा, कंप्यूटेशन कौन करेगा, ये करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। तो सीपीयू का काम क्या है, आपको प्रोसेसिंग करना। जो भी आपका कंप्यूटेशन होता है कंप्यूटर में, वो कौन करता है, सीपीयू। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है आपका मेमोरी। मेमोरी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि मेमोरी एक हम लोग सब कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और एक कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मान लीजिए एक हो गया प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये समझने में इजी हो जाएगा। तो मेमोरी में क्या हो गया, आपका प्राइमरी हो गया और सेकेंडरी हो गया। ओके, अब आपने सुना होगा कि आपके पास जो मेमोरी होता है, एक रैम होता है जिसको हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं, और वो किस टाइप का मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। और एक डिस्क होता है, हार्ड डिस्क, जिसको आप लोग कहते हैं एचडीडी, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एचडीडी। और भी बहुत तरह के सेकेंडरी मेमोरी होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो ये मेन मेमोरी का काम करता है। ये आपके इसके अलावा डिस्क मेमोरी, डिस्क है, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी रोम है, ये सब आपका क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। अब क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में ये दोनों मेमोरी होता है, रैम भी होता है और हार्ड डिस्क भी होता है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका जो डाटा है वो सेव होता है कहाँ पे, हार्ड डिस्क पे। कहाँ पे रहता है, हार्ड डिस्क पे रहता है। ओके, और जब जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मान लीजिए आपने कोई वीडियो सेव कर रखा है, तो आपका जो वीडियो सेव है आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में, वो कहाँ पे सेव है, हार्ड डिस्क के ऊपर सेव है। ओके, लेकिन जब वो प्रोसेस होगा, जब आप उसको देखना चाहते हैं, तो उसको प्रोसेस कौन करेगा, सीपीयू। तो वो जब प्रोसेस होगा तो वो जो वीडियो आपका यहाँ पे था, वो चला आता है कहाँ पे, रैम पे। और फिर रैम के थ्रू क्या है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। इसको कहते हैं हम लोग मेन मेमोरी। यानी सिंपल के तौर पे कि कोई भी डाटा, कोई भी अगर आपका डाटा है जो प्रोसेस हो रहा है अभी, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, मेन मेमोरी यानी रैम के ऊपर। ये सेकेंडरी मेमोरी है, यहाँ पे हम डाटा को सेव करते हैं। लेकिन कोई भी जो अभी करेंटली प्रोसेसिंग हो रहा है, चाहे वीडियो चला रहे हैं, चाहे ऑडियो चला रहे हैं, चाहे कोई प्रोग्राम आपका रन कर रहा है, वो सारा कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, रैम के ऊपर। और जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो आपके कंप्यूटर में क्या होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मैंने पहले ही बताया है, ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले से इंस्टॉल है वो भी आपका कहाँ पे चला आता है, जब जैसे आपका कंप्यूटर ऑन होगा वो कहाँ चला आता है, उठ के रैम के ऊपर। ठीक है, तो यानी अगर मान लीजिए आप लोग ने सुना होगा कि 4 GB रैम है, तो इसमें से कुछ स्पेस ओएस ऑक्युपाई कर लेगा, मान लेते हैं 1 GB, बाकी 3 GB जो बचेगा वो आप यूज कर सकते हैं करंट प्रोसेसिंग के लिए। जो आप अभी करंटली प्रोसेस कराना चाहते हैं वो आपका यूज होगा ये 3 GB, क्योंकि ये 1 GB किसने एक्वायर कर लिया, ओएस ने, जो पहले से आपके कंप्यूटर में प्रेजेंट है। ओएस के बारे में बता चुके हैं कि ओएस इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर ओएस ना हो तो हम सिस्टम को नहीं चला पाएंगे लेकिन बहुत डिफिकल्ट होगा। मशीन लैंग्वेज है, फिर बहुत सारे रिसोर्स को मैनेज करना वो पॉसिबल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आया होगा कि देखिए, एक तो सीपीयू है जो प्रोसेस करता है आपके सिस्टम में, वो मेन पार्ट है कंप्यूटर का, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, और एक होता है मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या है, जो भी प्रोग्राम है या जो भी चीज आप करंटली रन करना चाहते हैं वो कहाँ पे, मेन मेमोरी के थ्रू किसके पास जाता है, सीपीयू के पास जाता है, और सीपीयू उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। यानी अगर वो हार्ड डिस्क में है, क्योंकि आपने उसको कहाँ सेव कर रखा है, हार्ड डिस्क में, तो हार्ड डिस्क से ये कहाँ जाएगा, रैम के ऊपर, यानी मेन मेमोरी, और फिर यहां से क्या होता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। ये आप लोगों ने फर्स्ट कंप्यूटर फंडामेंटल में ये चीज पढ़ा होगा कि मेन मेमोरी कैसा है, रैम कैसा है। रैम जो है, रैम में कोई भी डाटा है वो जब कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक के लिए रहता है, उसके बाद वो डाटा वहां से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे क्या है सिस्टम में, एक सीपीयू और एक मेमोरी। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे मूव करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली जो इंट्रोड्यूस हुआ वो 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, यहां से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद फिर आपका 1960 में आपका यूनिक्स आया, फिर 1981 में आपका जाके डॉस आया था, जो डॉस जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का है ये। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली यूज कब से हुआ, 1950 से। पहली जो हमारे पास जो सिस्टम थे उसमें सीपीयू था और ओएस था, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो पहले के जो सिस्टम थे वो बहुत सिंपल कंप्यूटेशन करते थे, यानी कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन नहीं कर पाते थे। सिंपल कंप्यूटेशन का मतलब एडिशन हुआ, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है, ऐसा। और जो मेमोरी होती थी हमारी, मेमोरी हमारे पास क्या होता था, बहुत कम होता था। मेमोरी हमारे पास क्या होता था, बहुत कम, छोटा होता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग करते थे, सिंपल कंपटीशन कर पाता था कौन, जो हमारा जो पहले कंप्यूटर थे जिसमें सीपीयू था और ओएस था, तो ये सिंपल ही कंपटीशन कर पाता था, सिंपल प्रोसेसिंग कर पाता था। और मेमोरी जो होता था वो साइज में क्या होता था, बहुत स्मॉल होता था। ठीक है, तो वैसे हमारा तो उस टाइम ना ही हमारे पास इनपुट डिवाइस था जैसे आज आप लोग यूज करते हो, कीबोर्ड, माउस, उस टाइम हमारे पास वो भी नहीं था। तो एक्चुअली हमारा फिर सिस्टम काम कैसे करता था, तो उस टाइम पे आपका हुआ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब इसमें हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है कि पहले हम ये समझते हैं कि ये आपका सीपीयू है और ये आपका ओएस है। ठीक है, अब क्या होता था कि पहले हमारे डिफरेंट जॉब्स होते थे, जॉब्स 1, जॉब 2, ये इनपुट दिया जाता था सीपीयू को, और सीपीयू फिर इसको प्रोसेस करता था और आपको क्या देता था, आउटपुट। ठीक है, अब ये हम इसको जॉब एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो पहले हम लोग जो इनपुट देते थे और जो आउटपुट हमको मिलता था पहले, तो वो थ्रू मिलता था हमको पंच कार्ड, क्योंकि हमारे पास ना ही उस टाइम पे इनपुट आउटपुट जैसे कीबोर्ड है, जैसे माउस है, वो सब डिवाइस आपके पास अवेलेबल नहीं था। तो अब ये पंच कार्ड क्या होता था कि पंच कार्ड एक तरह का कार्ड होता था जिसमें जो डॉटेड होता था। डॉटेड का मतलब कि यहाँ पे होल कर दिया,
जैसे एक होल कर दिया तो ये होल आर पार दिख रहा है, इसमें लाइट है, तो इसका मतलब हो गया 1। ओके, ये है, इसका मतलब हो गया 1। ठीक है, और ये डॉट अगर पूरा ये आर पार नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हो गया 0। और आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर में जो हम लोग देते हैं, कंप्यूटर जो समझता है कोई भी इंस्ट्रक्शन वो मशीन लैंग्वेज में समझता है। तो यहाँ पे पंच कार्ड पे ऐसे ही किसी चीज को इनपुट कराया जाता था 1 और 0 के फॉर्म में, और फिर वहां पे होता था आपको कार्ड रीडर। कार्ड रीडर क्या करता था, इस पंच कार्ड को रीड करता था। ठीक है, फिर ये जाता था सीपीयू के पास, इसको प्रोसेस किया जाता था, और फिर आउटपुट भी जो आपको मिलता था वो भी मिलता था आपको किस पे, पंच कार्ड पे। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट आपका ये है कि पहले जो हम इनपुट आउटपुट करते थे 1950s के टाइम, तो उस टाइम हमारे पास क्या था, पंच कार्ड था जिसके थ्रू हम इनपुट देते थे। यहाँ पे कार्ड रीडर होता था, कार्ड रीडर उसको रीड करता था, प्रोसेस होता था सीपीयू के द्वारा, और फिर हमको क्या मिलता था, आउटपुट मिलता था। तो इसको हम लोग कहते थे पंच कार्ड, और कार्ड रीडर इसको रीड कर रहा है। ओके, अब पंच कार्ड में मैंने बताया कि 0 और 1 कैसे इंडिकेट किया जाता था। जहां पे होल है आर पार आपको दिख रहा है उसका मतलब 1 है, जहां पे होल नहीं है सिर्फ डॉट है उसको कर दिया गया, उसका मतलब क्या है, वो 0 है। तो 0 और 1 के फॉर्म में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके, क्लियर। अब जॉब क्या होता है, ठीक है, जॉब का मतलब क्या होता है, जॉब अगर देखा जाए तो जॉब 3 चीज से, प्रोग्राम प्लस इनपुट डाटा प्लस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, जॉब का मतलब हम यहाँ पे प्रोसेस या प्रोग्राम नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पे जॉब कह रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले के जो डिवाइस होते थे, जो आपका कंप्यूटर होता था, वो इंटरेक्टिव नहीं होता था। इंटरेक्टिव का मतलब क्या है, इंटरेक्टिव का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए आप कोई एटीएम में जाते हो, ठीक है, तो एटीएम में जाके आप प्रोसेस करते हो, आप कार्ड इंसर्ट करते हो, कार्ड इंसर्ट करने के बाद वो आपसे क्या है, पासवर्ड मांगता है। पासवर्ड मांगने के बाद आपको जो प्रोसेस करना है, विड्रॉल करना है या बैलेंस चेक करना है, वो आप उसको में इनपुट करते थे। ठीक है, तो सीक्वेंस में होता रहता है काम एटीएम में जाते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या है कि जितना भी इनपुट होता था, जितना भी डाटा होता था, वो आपको शुरू ही में बता देना होता था, शुरू में ही इनपुट देना पड़ता था कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर उस टाइम आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, इंटरेक्टिव नहीं है कि आपको हर स्टेप पे आपसे इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे एटीएम में आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारा काम कर रहे हो, उसमें क्या होता था कि सारे प्रोसेस को हम लोग एक बार किसको देते थे, कंप्यूटर को देते थे, और कंप्यूटर सारा इनपुट एक बार लेता था, फिर उसको प्रोसेस करता था, फिर आपको आउटपुट देता था। बीच में आप वहां पे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वही कहते हैं कि जैसे ये प्रोग्राम है आपका एटीएम का, क्या हो गया, एटीएम जो है आपका, वो एटीएम जो प्रोसेस हो गया वो पूरा प्रोग्राम हो गया। ओके, इनपुट डाटा, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में मान लीजिए कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में आपको कैश विड्रॉल करना है, वो आपका कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हो गया। और इनपुट डाटा अगर आपको 5000 उसमें से विड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, ये इनपुट डाटा हो गया। तो अभी के टाइम पे क्या होगा, आप इसको स्टेप बाय स्टेप दोगे, पहले पासवर्ड डालोगे, फिर आप उसमें आपसे पूछेगा क्या कंट्रोल करना है, तो आप लिखोगे वहां पे विड्रॉ करना है, उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप अमाउंट डालोगे, तो आप क्या होगा, आपका अमाउंट होगा। लेकिन पहले टाइम पे ऐसा नहीं होता था, पहले टाइम पे हमको सारा डाटा एक साथ देना पड़ता था, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते थे, जॉब। एक ही बार हम सारे डाटा किसको दे रहे हैं, कंप्यूटर को दे रहे हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर रहा है। ऐसा इसलिए है कि कंप्यूटर उस टाइम हमसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, वहां पे एक ऑपरेटर होता था, इसको अभी हम लोग फिगर में समझेंगे। ऑपरेटर होता था जिसके थ्रू हम लोग क्या होता था, कंप्यूटर को डाटा देते थे। ठीक है, तो सिंपल समझ में आया कि पहले क्या होता था, कोई भी जॉब है, जॉब का मतलब क्या हुआ, प्रोग्राम प्लस इनपुट डाटा प्लस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रोग्राम कोई भी हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए कैलकुलेटर बना रहे हो, तो कैलकुलेटर भी एक प्रोग्राम है, कैलकुलेटर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर आप लोग ऐप भी आता है, तो आप उसमें क्या हो गया,
वो भी एक तरह का प्रोग्राम हो गया। उसमें कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो, एडिशन करना चाहते हो, वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हो गया। इनपुट डाटा, जो डाटा आप दोगे 4 + 5 4 5, ये सब जो क्या हो गया आपका इनपुट डाटा हो गया। तो आप क्या करते हो, जब आप कैलकुलेटर यूज करोगे तो स्टेप बाय स्टेप सारा चीज दोगे, लेकिन पहले क्या होता था, हम एक ही बार सारे चीज को देते थे सीपीयू को, और सीपीयू उसको प्रोसेस करता था, और फिर हमको क्या मिलता था, आउटपुट मिलता था। किसके थ्रू देते थे, पंच कार्ड के थ्रू, और फिर वो हमको क्या देता था, आउटपुट देता था किस पे, पंच कार्ड। ओके, तो यही आपका काम करता था। कोई भी जॉब है उसको हम लोग इनपुट कराएंगे, सीपीयू ओएस काम करेगा, यहाँ पे मेमोरी भी होगा। तो मेमोरी यहाँ पे मैंने जैसा बताया कि मेमोरी पहले स्मॉल आता था, कुछ पार्ट ओएस उसको मेमोरी का पार्ट एक्वायर कर रखेगा, और कुछ पार्ट हम उसको फिर वो प्रोसेस करने के लिए यूज होगा। यानी यहाँ पे मेन मेमोरी है। इस टाइम पे कोई सेकेंडरी मेमोरी डिस्क का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, हमारे पास एक ही मेमोरी, छोटा मेमोरी होता था, जिसको हम लोग मेन मेमोरी कह रहे हैं। उसी से हमारा क्या होता है, डाटा प्रोसेस होता था। केबी और एमबी में उस टाइम पे हमारा मेमोरी होता था। ठीक है, तो ये सिस्टम समझ में आया होगा कि जॉब क्या होता है और कैसे हम लोग सीपीयू को देते थे और सीपीयू उसको कैसे प्रोसेस करता था। अब इसी में हम लोग आगे मूव करते हैं। पहला हम लोग का क्या है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये जॉब आप लोग समझ गए। तो अब क्या है कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे जॉब है, मान लीजिए जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 और जॉब 10 तक। मान लीजिए इतने जॉब्स है आपके पास, यानी ये इसको आपको एग्जीक्यूट कराना है और इसका आउटपुट आपको चाहिए। तो उसके लिए मैंने जैसा बताया कि आप कंप्यूटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट वहां पे नहीं कर पा रहे हो। ओके, इंटरेक्टिव सिस्टम नहीं होता था। तो वहां पे जो जॉब्स है ये हम लोग किसको देते थे, ऑपरेटर को दिया जाता था। वहां पे एक ऑपरेटर होता था। ऑपरेटर का काम क्या है कि जो जॉब सेम टाइप के हैं, सेम टाइप के कह लो कि सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको सेम प्रोग्राम, सेम कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। तो जो जॉब सेम टाइप के हैं, सिंपल समझिए जो सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो वो एक जगह करता था, उसका बैच बनाया जाता था। तो यहाँ पे मान लीजिए ये सारे जॉब है, ये एक टाइप के, तो उनका एक बैच बना। ये सारे जॉब एक टाइप के हैं, उनका एक बैच बना। ये बैच 1 हुआ और ये बैच 2 हुआ। ओके, तो ये बैच बना लिया जाता था ऑपरेटर के द्वारा, और फिर ऑपरेटर इसको एज अ इनपुट देता था सीपीयू को। ओके, अब क्या होता है कि यहाँ पे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जॉब को लेगा और सीपीयू को देगा किसको, प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे पहला जॉब प्रोसेस होगा, फिर दूसरा जॉब प्रोसेस होगा, फिर तीसरा जॉब प्रोसेस होगा। जब ये पूरा बैच खत्म हो जाएगा फिर ये बैच 2 का काम स्टार्ट होगा। तो इसलिए इसको हम लोग कहते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में वही जॉब वाला कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं जो सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू उसको आउटपुट देगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ये जो जॉब्स है इसका कलेक्शन बना लिया जाता है, बैच बना लिया जाता है, बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, ऐसे जितने बैच हो वहां पे, और फिर सीपीयू को दिया जाता है और सीपीयू उसको प्रोसेस करके आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। इसको हम लोग कहते हैं बैच प्रोसेसिंग, सॉरी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ये पहले यूज होता था। और वहां पे हम लोग इसको क्या कहते थे, जो भी हमारा जो हम वर्क दे रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते थे, जॉब। जॉब मैंने आपको बताया कि जॉब एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि हमारा उस टाइम इंटरेक्टिव डिवाइस नहीं होता था। तो हम लोग सारा क्या है, इनपुट, जितना भी इनपुट है एक बार हम अपने सिस्टम को देते थे थ्रू ऑपरेटर। तो इसको हम लोग कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ लिखा हुआ है सिमिलर जॉब्स आर बैच टुगेदर, इनपुट आउटपुट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। यहाँ पे भी जो इनपुट आउटपुट है वो किस फॉर्म में दिया जाता था, पंच कार्ड को यूज करके दिया जाता था। कार्ड रीडर होता था जिसके थ्रू वो रीड करता था, फिर प्रोसेस होता था, फिर जो आपको आउटपुट है वो भी पंच कार्ड पे मिलता था। ठीक है, मैग्नेटिक टेप भी आया बाद में, उसके बाद मैग्नेटिक टेप भी यूज होने लगा। तो ये प्रोसेस है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो पहले यूज होता था। अब देखिए इसका एक डिमेरिट था, बहुत बड़ा डिमेरिट क्या है, ये जो सीपीयू है हमारा, इसका यूटिलाइजेशन सही नहीं होता था। लेस कह ले या बैड कह ले,
सीपीयू हमारा सही से यूटिलाइज नहीं हो पाता था। रीजन क्या है कि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था कि जब तक एक जॉब पूरी तरह प्रोसेस ना हो जाए तब तक वो दूसरे जॉब को प्रोसेस नहीं करेगा। कौन? सीपीयू। ठीक है, चाहे सीपीयू को बैठना ही क्यों ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो चीज होता है, कोई भी प्रोसेस अगर जब एग्जीक्यूट होता है तो उसको दो चीज चाहिए, एक सीपीयू टाइम प्लस इनपुट आउटपुट टाइम। सीपीयू टाइम का मतलब है कि जितना टाइम उसको सीपीयू चाहिए उस प्रोसेस को, अगर मान लीजिए आप लिख रहे हैं ए प्लस बी, तो ये एक प्रोसेस है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जितना टाइम चाहिए उसको हम लोग कहेंगे सीपीयू टाइम। और इनपुट आउटपुट टाइम का मतलब क्या हो गया कि जब आप ए प्लस बी कीजिएगा तो इसको ए और बी का वैल्यू चाहिए, और ए और बी का वैल्यू आपको मेमोरी में होगा या ए और बी का वैल्यू आप कीबोर्ड के थ्रू देंगे, तो उस टाइम को हम लोग कहते हैं इनपुट आउटपुट टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी जैसे सी पढ़ेंगे तो सी भी पढ़ना है, तो सी में जब आप प्रोग्रामिंग रन करेंगे तो प्रोग्रामिंग देखेंगे कि जब प्रोग्राम आपका रन होता है तो यहाँ ब्लैक स्क्रीन पे आपका प्रोग्राम रन हो गया। अगर मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है ए प्लस बी का, ठीक है, कि ए प्लस बी, सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, तो ए प्लस बी का आपको वैल्यू चाहिए। ओके, अब क्या है यहाँ पे कि जब ये प्रोसेस हो जाएगा, जब आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा, सही होगा, तो वहां पे आपके स्क्रीन पे आपसे ए और बी का वैल्यू मांगा जाएगा, जिसको कहते हैं वैल्यू गिवन ड्यूरिंग रन टाइम। तो ए और बी का वैल्यू जो आप देंगे तो उस टाइम आप किसके थ्रू देंगे? कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू देंगे। तो इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, सीपीयू वैल्यू के लिए वेट कर रहा है। तो ये जो कहते हैं सीपीयू जो वैल्यू के लिए वेट कर रहा है, उस टाइम सीपीयू क्या हो गया? आइडियल हो गया। आइडियल का मतलब है सीपीयू कोई काम नहीं कर रहा है, वो बेकार बैठा हुआ है, इसलिए हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम जब इनपुट आउटपुट जब मान लीजिए कोई जॉब रन कर रहा है और उसको इनपुट आउटपुट चाहिए, इनपुट आउटपुट कोई प्रोसेस करना है उसको, तो वो इनपुट आउटपुट के लिए गया है, तो उस टाइम सीपीयू क्या है हमारा? बेकार बैठा हुआ है, क्योंकि वो जॉब 5 को प्रोसेस नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जब तक वो जॉब 2 को पूरी तरह प्रोसेस नहीं कर लेगा वो जॉब 5 पे नहीं आएगा। तो हमारा सीपीयू क्या हो जाएगा? आइडियल बैठेगा, और इसीलिए कहते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन मेरा बैड है। जब आगे का आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि मेरा सीपीयू आइडियल नहीं बैठता है। जब कोई एक जॉब अगर दूसरे का इनपुट आउटपुट के लिए गया है तो तब तक हम दूसरे जॉब को क्या कराते हैं? प्रोसेस कराते हैं। तो अब आपको क्लियर होगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। पहले तो मैंने बताया कि मेमोरी और सीपीयू, इसका कॉन्सेप्ट। जॉब क्या होता है? सीपीयू ओएस, ठीक है ना। जॉब है ओएस के थ्रू क्या कहा जाता है? सीपीयू पे। जैसे यहाँ पे सारा जॉब है, ओएस किसको पास करेगा? सीपीयू को। सीपीयू उसको क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया सीपीयू क्या है? एक तरह का हार्डवेयर है, ठीक है, और यहाँ यूजर है। तो यूजर और हार्डवेयर के बीच में आप जब इंटरेक्ट करेंगे तो किसका यूज करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। तो पहला जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो पहले यूज होता था, उसको हम लोग कहते थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जॉब को एक जगह कलेक्ट किया जाता था और फिर हम उसको क्या करते थे? ऑपरेट करते थे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में गए हैं ताकि हमको आगे के जो ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहे। बाकी जो बात है नोट्स का आपको ऐप पे शेयर कर दिया जाएगा। वहां पे डिटेल नोट्स, ये तो समझाने के लिए सारा चीज है यहाँ पे, और डिटेल नोट्स आपको ऐप पे शेयर कर दिया जाएगा। वहां से आप लोग उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जो भी। तो होप कि क्लियर कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आप समझ गए होंगे। सीपीयू मेन मेमोरी हमारा वहां पे काम करता है। कोई भी प्रोसेस है वो पहले कहाँ जाएगा? मेन मेमोरी से आपको सीपीयू वहां उसको लेता है और फिर प्रोसेस करता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है कि हमारा जो है सिस्टम क्या है, सीपीयू क्या है, वो आइडियल बैठ जा रहा है। आइडियल का मतलब क्या हुआ कि हम क्या है, मेरा सीपीयू अगर कोई जॉब कुछ इनपुट आउटपुट प्रोसेस के लिए गया है तो वहां पे मेरा क्या है, वो आइडियल हो जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा 4-5 टाइप का और ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया ताकि हमको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट सीपीयू का, ओएस का, मेमोरी का, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो उसमें देखेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। उसके बाद फिर आपका रियल टाइम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देखेंगे। तो होप कि आप लोग का बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम।